अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर दानिश फ्रॉम वेट नेक्सा। आज का मेरे टॉपिक ये है कि आप वो क्या चीज़ें हैं जो आप घर में सेल्फ क्लीनिंग यानी ग्रूमिंग के तौर पर अपनी कैट्स की आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है इनकी ईयर क्लीनिंग्स का। नॉर्मल जो कैट होती है उसके जो ईयर है उसके अंदर ब्राउन कलर की वैक्स बनती है। अगर हम उसको डेली रूटीन में यानी कि 3 to 4 टाइम्स अ वीक अगर हम साफ़ नहीं करते तो वहाँ पे वो मैल जो सी है वो इकट्ठी होकर वहाँ पे ब्लैक मैस क्रिएट कर देती है, जो कि एक एनरोबिक इन्वायरमेंट बनाती है आपके ईयर माइट्स के इन्फेक्शन का। अगर हम उसको डेली रूटीन में साफ़ नहीं करेंगे तो वहाँ पे वो ईयर माइट्स के इन्फेक्शन को बना देगी, जिससे आपकी कैट को ये होगा कि आप कैट बार बार स्क्रैच करेगी, ईयर इन्फेक्शन होगा और कई तरह के आपके जो हैं वो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी बेसिक चीज़ क्या है कि आपने ईयर को किस तरह साफ़ करना है। नॉर्मली जो से है ना, घरों के अंदर आपको पता है सोडा ग्लिसरीन अवेलेबल होती है। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी कैट के ईयर्स बहुत ज़्यादा गंदे हैं, ठीक है, अगर आप नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर मैल स्टक है और वो हार्ड है, आपने फौरी तौर पर उसको साफ़ करना स्टार्ट नहीं कर देना। आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट डे के ऊपर उसके अंदर ग्लिसरीन डालनी है 2 to 3 ड्रॉप्स डालने के बाद उसको अच्छी तरह मल दें दोनों कानों को। इस तरह सुबह के टाइम डाल लें और रात के टाइम डालें। जब इस तरह आप डाल लेंगे तो अगले दिन जब आप उसकी सफाई करने लगेंगे वो थोड़े दिन नरम हो जाएंगे। फिर मैक्सिमम जहाँ से ईयरबड्स ले लें जो घर में अवेलेबल होते हैं, या ट्वीज़र के ऊपर कॉटन लगा के आप उससे साफ़ कर सकते हैं। आपने उतना साफ़ करना है जितना कि आपको नज़र आए। याद रहे कि ज़्यादा अंदर जाने और हार्ड पुश करने से उसके अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि जो ईयर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है कैट का। ये होगी बात हमारी ईयर्स की। आपने एवरी वीक कम से कम 3 दफ़ा ईयर्स को साफ करना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बारी आती है हमारी आंखों की। अब आंखों के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कैट्स को वाटर डिस्चार्ज आता होता है। कुछ कैट्स का फेस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जैसे कि कोई डॉल फेस होती है, कोई सेमी पंच फेस होती है, कोई पंच फेस होती है और कोई पिकी फेस होती है। अब इनका जो से फेस स्ट्रक्चर है उसमें जो नॉस्ट्रल्स और जो ईयर आपका आइज है, इनके दरमियान एक लैक्रिमल ग्लैंड होता है, और सॉरी लैक्रिमल कैनाल होती है। वो जो जिनका पक्की फेस या पंच फेस होता है वो थोड़ा नैरो होता है, और जो ईयर्स जो टीयर्स हैं वो आंखों के थ्रू, नाक के थ्रू निकलने के बजाय वो आंखों के थ्रू आते हैं, ठीक है। इस तरह जब हम उसकी सफाई नहीं करते तो वो जहाँ पे टीयर्स जमते हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है और ब्राउन कलर का स्टेन होने लग पड़ता है। अगर आप देखें, अगर आप घर में इसको साफ़ करना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका यही है कि आपके पास या तो घर में जो वेट वाइप्स वो पड़े होते हैं, या फिर आपके पास से घर के अंदर जो से है नॉर्मल स्लाइन अगर मिल जाए या डिस्टिल्ड वाटर मिल जाए, या जो मोस्ट कॉमन पड़ा होता है वो होता है रोज़ वाटर। आप कॉटन लें, उसके ऊपर रोज़ वाटर लें और दोनों आंखों को जेंटली साफ़ करें। इस मैट पैटर्न के अंदर ना ज़्यादा आपने हार्ड साफ़ नहीं करना, इससे ज़ख्म हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं वहाँ पे मिल जाए कि कैट्स के स्टक है, मैस बहुत ज़्यादा स्टक है, फिर आप उसको एकदम साफ़ नहीं करेंगे, आप उसको वेट करेंगे और हल्का हल्का गीला करेंगे। इससे 1-2 दिन के अंदर वो साफ़ होना स्टार्ट कर जाएंगे। और इस तरह आपने ये करना है कि आपने यही, जिस तरह मैंने कानों का बताया है, इसको 1 or 2 इन अ वीक आप करें। या फिर आपको अगर कैट को जो जिनकी मेरे पक्की फिकी फेस है उनको तो आपको डेली साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड बात आ जाती है आपकी जो से है पॉज की ट्रिमिंग की, ठीक है। अक्सर जो से एक कैट है वो इन्फेक्शन जो से है वो पॉज से लेके आती है, क्योंकि उनके पॉज नीचे बॉल होते हैं, ठीक है। जो हेयर्स होते हैं ना वो आपको रेगुलर क्लीन करने पड़ते हैं, क्योंकि जगह जगह पे ये फिरती हैं तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। इस तरह फिर जब आपके सोफे पे चढ़ेंगी, कंबल पे चढ़ेंगे तो जरासीम ट्रांसफ़र कर सकती हैं। आप घर में नॉर्मल से उनके बॉल ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, इसके बाद बारी आती है नेल ट्रिमिंग की। नेल ट्रिमिंग के लिए जो क्लाइंट्स हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका क्या होता है, जब आप कैट के देखें कि उसके पंजे आपको ज़मीन के ऊपर लग रहे हैं या आपको वो चुभ रहे हैं, शार्प हो गए हैं, तब उसका टाइम आ गया नेल ट्रिमिंग का, ठीक है। नेल ट्रिमिंग का आसान तरीका क्या है, इसमें एक चीज़ आपने बस नोट करनी है, जो जिससे हमारे ह्यूमन्स के अंदर एक वाइट पार्ट होता है और एक रेड होता है। जो रेड पार्ट होता है वो लाइव होता है और जो सा वाइट पार्ट होता है डेड पार्ट होता है। आपने हमेशा जब कैट का पाँव पकड़ेंगे, उसको पुश करेंगे, दबाएंगे अंगूठे से, तो उसके पैर पार्ट सारे बाहर आ जाएंगे। फिर उसको आप उसके जो वाइट पार्ट है उसको हल्का हल्का ट्रिम कर दें। याद रखिए आपने 45 के एंगल पे इसको काटना है, ठीक है। इससे शार्पनेस भी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। ये होगी बात। अक्सर जो सी कैट्स हैं वो घर में इंडोर होती हैं, तो उनके हम लोग ना जो से हैं बैक के जो से हैं
नेल्स वो हम नहीं काटते, क्योंकि ये इनको रनिंग में पसंद कर मदद देती है, ठीक है। और कुछ कैट जो थी वो आउटडोर जाती हैं, तो उसकी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप नेल्स ना काटें, क्योंकि ये इनका एक वेपन होता है जो बाहर के जो स्ट्रे कैट्स हैं या डॉग्स हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास एक इकलौता वेपन होता है। इसके बाद बात आती है आपकी जो सी है ग्रूमिंग की। ग्रूमिंग में आपके क्या क्या चीज़ें आती हैं। ग्रूमिंग में आपके उसका शावर आ जाता है या फिर उसके जो से डेली ब्रशिंग होती है। जो पर्शियन कैट्स हैं जिनका मतलब कि आपका हेयर कोट लंबा होता है, उसको ग्रूमिंग करने के 2 से 3 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिन में 1 या 2 दफ़ा लाजमी इसको ग्रूमिंग करना है। अगर आप ग्रूमिंग नहीं करेंगे तो इनके बाल एंटेंगमेंट होकर वहाँ पे मैट्स बना देते हैं। जो मैट्स जब बनते हैं तो उनके नीचे हवा नहीं गुजरती और मॉइस्चर क्रिएट जो है ना, वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम रेड स्पॉट्स कहते हैं, ठीक है। ग्रूमिंग करने का तरीका क्या है, जब आप अपनी कैट को अच्छी तरह नहला लें, नहलाने के बाद उनको अच्छी तरह ड्राई करें, टॉवल ड्राई करें, इसके बाद ब्लो ड्राई करें और ख़ासतौर पर उसके अंडर पास जो एरिया है उसको लाजमी तौर पर ड्राई करें। इसके बाद आपने जब अच्छी देखें आपकी कैट से ड्राई होगी है, फिर उसको टू एंड फ्रो मोशन के अंदर उसकी ब्रशिंग करें। पहले आगे से पूरे बाल उसके पीछे ब्रश करें 2 3 4 दफ़ा, एक दफ़ा पूरी बॉडी के, फिर बैक की तरफ पूरे को, इस तरह उसके एक एक बाल खुल जाएगा। इसके बाद एक पैटर्न होता है कि अगर सपोज ये बाल है तो उसको आपने बैक फ्लोस का बाल छोड़ जाने और एक एक बाल को इस तरह ना आपने फ्लोस में इसको ब्रश करते जाना है। इसी तरह ही आपने उल्टा उसको जो से है उल्टा बाल पकड़ने का और उसको इस तरह खोलना है। इस तरह आपकी जो एक एक बाल है ना वो खुल जाएगा और आपकी कैट जो सी एक फ्लफी कैट के तौर पर प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बारी आती है आपके सैनिटरी एरिया, यानी इसका जो बैक रीजन होता है। अक्सर कैट्स वहाँ पे जब उनके बाल लगे होते हैं तो वहाँ पे उनका पूप या जो सा स्टूल है वो स्टक हो जाता है, तो आपने उसकी ना वहाँ पे वीक में 1 दफ़ा या 1 दफ़ा आप कर लें तो काफ़ी होता है, या 2 दफ़ा हफ्ते में 1 दफ़ा, 2 हफ्तों में 1 दफ़ा कर लें तो वो भी बेहतर हो जाएगा। आपने बस उसके हल्के हल्के बाल ट्रिम करने हैं ताकि आपका कोई भी स्टूल वहाँ पे स्टक ना हो। इस तरह आप जो सी सारी चीज़ों को फॉलो अप करेंगे तो इंशाल्लाह आप घर में ही अपनी कैट को पूरी तरह ग्रूम कर सकेंगे, ठीक है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस जानने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह आपकी के लिए मैंने चैनल बनाया है और इंशाल्लाह और भी इसके ऊपर अपडेट्स आती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।